सो स्टूडेंट्स देखो, अब एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आ गए तो एक्सरसाइज 1.3 ट्रस्ट में आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, पहला कंसेप्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले हमने भी एक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, पर वो कौन सी थी? एडिशन की। तो अब हमको पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें 3 प्रॉपर्टीज है, जिसमें 2 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में एक न्यू प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ा हुआ क्या था? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। पर यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमको सिंपली बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करना है। देखो क्या है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। बस यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो एग्जांपल, a को मैं ले लेता हूं 2 इंटू बी को मैं ले लेता हूं 3। तो 2 इंटू 3 आंसर क्या आएगा? यस 6। तो यहां पे मैंने लिखा 6। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, इसको ऑर्डर में चेंज कर देता हूं। पहले मैं लिखता हूं 3, तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 भी मेरा आंसर क्या आएगा? 6। सो ये मेरा दोनों आंसर कैसा आ रहा है? सेम। सो वी कैन से द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन द मल्टीप्लिकेशन। सो दिस वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमने एडिशन में पढ़ी हुई है, जिसमें आते हैं ब्रैकेट्स। यस, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसा एडिशन था ना, वैसा ही है सेम, बस हमको बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करना है। देखो तो क्या है, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी। ठीक है, a को अकेला लिया और b और c को ब्रैकेट में पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, a और b को ब्रैकेट में पुट करेंगे, a इंटू b और c हो जाएगा अकेला। ठीक है, इसमें आप चाहे तो उसको पहले लिख सकते हो और इसको पहले लिख सकते हो, आप कुछ भी लिखो, दोनों सेम है। पर हमको यही याद रखना है, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इन अ ब्रैकेट इंटू सी। सेम वही है जो हमने एडिशन में देखा था। अब देखिए, इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूं। अब a को मैं ले लेता हूं 2, ठीक है, इंटू b को मैं ले लेता हूं 3 और c को मैं ले लेता हूं 1। तो अब हम सबको पता है, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 मेरा क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब ये भी मेरा यहाँ पे भी 6 आता है कि नहीं आता है, चलो चेक करते हैं। देखो, a को मैंने क्या लिया था? 2 इंटू b को मैंने क्या लिया था? 3 और ये मेरा था ब्रैकेट में, इंटू c मैंने क्या लिया था? 1। अब वही पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 और 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 6। तो दोनों साइड कैसा आ रहा है? 6 इक्वल टू 6। सो आई कैन से द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड when it comes to the multiplication। आज समझ में? सो दिस वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो कम एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। देखो, पहले मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आपको बताता हूं। देखो, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब उसमें एडिशन भी आएगा। अब कैसे आएगा? देखो, a इंटू ब्रैकेट b प्लस c। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, टू गिव, मतलब हमारे पास कोई चीज है, उसको मुझे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो देखो, यहाँ पे जो a है, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट? b के भी साथ और c के भी साथ। तो देखो, ये a मेरा मल्टीप्लाई होगा b के भी साथ और वही a मेरा मल्टीप्लाई होगा c के भी साथ। और बीच में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस, इसलिए हम इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा आंसर इसका? इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आज समझ में? मतलब अवर a is getting distributed with b as well as a is getting distributed with c. That's why it is known as the distributive property। और बीच में एडिशन क्यों आया? Because we are doing operation with respect to the addition, so we can also do
दिस प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द सब्ट्रैक्शन। अब देखो बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या करना है, देखो वही सेम a इंटू बी माइनस सी, क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये माइनस की जगह, ये प्लस की जगह पे आपको क्या पुट करना है, माइनस। सो a विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड विद b, a विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रीब्यूटेड विद c। तो देखो a इंटू बी हो जाएगा माइनस a इंटू में c हो जाएगा। आया समझ में? So this was the distributive property and this is the last property of the multiplication. आया समझ में? Distribute means to give. Here a will get distributed with c, with b, a will get distributed with c. This was with respect to the addition and this is with respect to the subtraction. So I hope you all are clear with the properties of multiplication. देखो 1.3 सॉल्व करने से पहले properties of multiplication हमने देख लिया। अब देखो बच्चों एक और एक कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, जो है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल्स समझना आपको जरूरी है। आपने रूल्स समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो रूल्स क्या है हमारे पास कि जब भी कोई एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा कोई पॉजिटिव नंबर से, देखो कोई नेगेटिव नंबर है मतलब माइनस का, मल्टीप्लाई होगा कोई पॉजिटिव नंबर से, तो मेरा आंसर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। देखो ठीक है, अब मेरा पहला नंबर पॉजिटिव है और मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नंबर से, तो अभी मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। पहले आप रूल्स देख लो फिर मैं आपको बताता हूं इसको आपको लर्न कैसे करना है एकदम इजी वे में। फिर देखो कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा दूसरे पॉजिटिव नंबर से तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। फिर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा कोई नेगेटिव नंबर से तो अभी मेरा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। देखो अब आपको इसको लर्न कैसे करना है, जब भी साइन हमारे पास सेम हो जाए तो हमको प्लस करना है। देखो प्लस प्लस तो मेरा आंसर प्लस, साइन से में ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो रिजल्टेंट किस में आ रहा है, मेरा प्लस में। फिर देखो माइनस माइनस, साइन भले सेम है माइनस माइनस होगा पर सेम है ना दोनों, माइनस माइनस तो भी मेरा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। पर अगर साइन चेंज हो रही है, देखो माइनस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, आया समझ में? अब देखो साइन भले चेंज हो रही है, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, समझ आया? मतलब जब हमारी साइन सेम होगी तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर हमारी साइन इंटरचेंज हो रही है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब देखो ये आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ये हमेशा याद रहेगा। देखो अब कोई भी एक माइनस नंबर लेता हूं, -2 इंटू 1। देखो एक नेगेटिव नंबर लिया एक पॉजिटिव नंबर लिया, मेरा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। सो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, पर यहाँ पे एक नेगेटिव है तो यहाँ का बस नेगेटिव पुट करना। ठीक है, आया समझ में? अब देखो इसी को इंटरचेंज कर लो, 2 इंटू -1 तो वो भी क्या हो जाएगा, -2। आया समझ में? अब देखो दोनों पॉजिटिव मतलब 2 इंटू 1, 2 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव तो वी नो दैट इट इज 2। ठीक है, अब देखो दोनों नेगेटिव मतलब -2 इंटू -1 तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड इट विल बी 2 itself। आज समझ में? तो ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप ये रूल्स अपने बुक में लिख लो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एक्सरसाइज 1.3 बहुत इजी लगे। सो दिस वाज द रूल्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। नाउ स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1।